यदि उचित परिणाम चाहिए तो यही रणनीति सर्वश्रेष्ठ रहेगी शाह सेल्यूकस। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस रणनीति के साथ हम कल युद्ध भूमि में शत्रु को समाप्त कर ही देंगे। अनुमान भी है तुम्हें, तुम क्या कह रहे हो? एक योजना नहीं, एक दिन का उत्साह है सैनिक का। नौसिख है, अनुभव ही नहीं सैनिक। और मेरा वर्षों का अनुभव कह रहा है कि हमें इस युद्ध को इसी क्षण रोक देना चाहिए। युद्ध मात्र सूझबूझ से, रणनीति से, होश से जीता जाता है, केवल जोश से नहीं। हम और क्षति और हानि नहीं ले सकते। आपकी चिंता सही है तक्षशिला नरेश, किंतु कोई भी युद्ध जब तक मन से नहीं जीता जाता तब तक रणभूमि में भी नहीं जीता जाता। ये सारा खेल मन के हारने और जीतने का है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि हमारे साथ शाह सेल्यूकस जैसे महान मार्गदर्शक है, जिनके सामने महान अलेक्जेंडर का अस्तित्व भी छोटा है। इनके अधीन आधा विश्व है। तो आप ही सोचिए, इस प्रकार इस युद्ध को यूं बीच में रोकने से तो उनके मान और सम्मान पर कितनी हानि पहुंच सकती है। ये शस्त्र और सेना की क्षति पुनः सही की जा सकती है, किंतु मान और सम्मान पर लगे घाव इतिहास में सदैव के लिए अंकित हो जाएंगे। और आने वाली पीढ़ियां शाह सेल्यूकस को उनके विजय के लिए नहीं, आत्मसमर्पण के लिए स्मरण करेगी और उस धनानंद को विजेता के रूप में जाना जाएगा। ये सही बोल रहा है अंबिराज। मुझे अपनी असाका वाली भूल को फिर से नहीं दोहराना है। मैं पीछे नहीं हट सकता, और खास तौर तक तब जब धनानंद इतनी आगे मजबूती से खड़ा हो। मैं मेरी आने वाली पीढ़ियों के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता। फौज को तैयार करो, कल जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और कल का दिन इतिहास में धनानंद की हार और सेल्यूकस की जीत से जाना जाएगा। नहीं सेल्यूकस, कल तुम्हारा, अंबिराज और धनानंद का नाम सदा सदा के लिए मिट जाएगा। कल के दिन को इतिहास तुम तीनों के अंत के दिन के रूप में स्मरण करेगा। ये संकेत धनानंद के आने का है। धनानंद का यहाँ आना अवश्य ही एक नए षड्यंत्र का संकेत है, परंतु उसकी मंशा है क्या?